हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLD टेट की यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हम द्विवेदी युग को यहाँ पर उसको डिस्कस कर रहे हैं। द्विवेदी युग के हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 21 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर 21 वाला क्वेश्चन। तो देखिए, 21 क्वेश्चन है हमारे पास। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? ये जो द्विवेदी युग है इसको जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, मिश्र बंधु, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र जी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नागेंद्र जी। बात करें अगर हम द्विवेदी युग की या जागरण सुधार काल की, तो इसे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड माना गया है और इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1900 से 1918 तक और कहीं कहीं पर 1900 से 1920 तक भी इसका टाइम पीरियड माना गया है। जो भी ऑप्शन में होगा सबसे पहले उसी पर क्लिक कीजिएगा। अगर 1918 होगा तो 18 पर क्लिक कीजिएगा, अगर 1920 होगा तो उसके ऊपर टिक कीजिएगा। तो दोनों जो ऑप्शन हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं पेपर में। और यहाँ तक ये चला है और यह युग जो है तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता और सामाजिक सुधारों के प्रति भी जागरूकता का ये प्रतीक है। इस युग के देखिए बहुत जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, राम नरेश त्रिपाठी जी और जयशंकर प्रसाद भी इसमें शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम कवि कौन है? तो देखिए, आधुनिक काल की यहाँ पर बात की गई है, आधुनिक काल का है ब्रजभाषा का अंतिम कवि। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा के अंतिम कवि ये माने जाते हैं। और ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों में देखिए बात करें तो कौन कौन से कवि आते हैं, तो ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों में आएंगे हमारे सूरदास जी, उसके बाद आएंगे हमारे रहीम जी, रसखान जी, केशव जी, घनानंद और बिहारी इसमें शामिल किए गए हैं। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर तो सिर्फ आधुनिक काल का पूछा गया है कि अंतिम जो सबसे अंतिम प्रसिद्ध कवि ब्रजभाषा का, वो भी आधुनिक काल का, वो तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। लेकिन ब्रजभाषा है उसके जो प्रमुख कवि हैं, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड के रहे हो, किसी भी काल के रहे हो, तो वो आएंगे सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद और बिहारी। अगर बात करेंगे हम प्राचीन ब्रजभाषा गद्य लेखकों की, देखिए यहाँ पर गद्य लेखक यहाँ पर बोले गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पेपर में और ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के प्रमुख लेखक, तो उनमें आएंगे सबसे पहले गोस्वामी गोकुलदास जी, और गोकुलनाथ जी भी इसमें हैं, हरिराम हैं, विट्ठलनाथ हैं, चतुर्भुजदास जी हैं, नाभादास है, बैकुंठ मणि है और लल्लूलाल इसमें शामिल किए गए हैं। किसमें? प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के प्रमुख लेखकों में। और एक और क्वेश्चन बनता है ब्रजभाषा से कि तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना की है? तो तुलसीदास की यहाँ पर बात की गई है। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना की है? तो आंसर आएगा गीतावली। रचनाएं तो और भी की होंगी, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसी की बात की जाती है। और एक और है, सूरदास की है सूरसागर और नंददास की है रसमंजरी। तो ये आपको 3 प्रसिद्ध जो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। तुलसी की है गीतावली, सूरदास की है सूरसागर और नंददास की है रसमंजरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है। कौन सा वो कवि है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी या रूप नारायण पांडेय जी। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नाथूराम शर्मा शंकर जो है तो इनको
कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है। किसको? नाथूराम शर्मा जी को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है। अगर बात करें हम शंकर जी के जन्म की, तो ये जो नाथूराम शंकर जी हैं, तो इनका जन्म जो है तो 1859 में हुआ है और मृत्यु जो है तो 1932 में। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हें जो है तो महाकवि शंकर के नाम से भी जाना जाता है, महाकवि शंकर जी। और बात करें अगर इनकी हम रचनाओं की, तो रचनाएं हैं इनकी, सबसे पहले इनकी रचना आती है अनुराग रत्न। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रचना है और पेपर में भी पूछी जाती है। अनुराग रत्न इनकी रचना है, आपको ध्यान रखना है। और जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताएंगे। एक है अनुराग रत्न, दूसरी है शंकर सरोज, गर्भनंद रहस्य, गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियाँ, कलित कलेवर और शंकर सतसई। शंकर सतसई भी इन्होंने लिखी है, तो आपने ध्यान रखना है जो नाथूराम शंकर शर्मा जी की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आ गई अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भनंद रहस्य, गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियाँ, कलित कलेवर और शंकर सतसई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है। बात किसकी की गई है? तो श्रीधर पाठक की। और उन्होंने गोल्डस्मिथ की कौन कौन सी कृतियों का अनुवाद किया है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हर्मिट, द ट्रैवलर, डेजर्ट विलेज या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए अगर बात करें हम उजड़ ग्राम की, एक रचना है इनकी उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम, तो ये जो उजड़ ग्राम है ये गोल्डस्मिथ की डेजर्ट विलेज, ये जो डेजर्ट विलेज है इसका जो है तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। डेजर्ट विलेज का अनुवाद है ब्रज भाषा में और उसका नाम रखा है उजड़ ग्राम। और टाइम पीरियड की बात करें तो 1889 में जो है तो ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रांत पथिक। श्रांत पथिक, तो ये जो श्रांत पथिक है ये ट्रैवलर, द ट्रैवलर जो यहाँ पर इनकी रचना है इसका खड़ी बोली में अनुवाद है। इसका अनुवाद किस में था? तो इसका अनुवाद था ब्रजभाषा में और इसका अनुवाद है खड़ी बोली में। तो श्रांत पथिक की जो अनुवाद है वो द ट्रैवलर का है, खड़ी बोली में अनुवाद है इसका। और 1900 में ये प्रकाशित हुई है। कब? 1900 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी, तो ये जो एकांतवासी योगी है ये हर्मिट का इसमें अनुवाद किया गया है। हर्मिट का इसमें अनुवाद है और 1886 में 1886 में इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जो देखिए उजड़ ग्राम है, उजड़ ग्राम जो है तो ये गोल्डस्मिथ की द डेजर्ट विलेज का इसमें अनुवाद है और प्रकाशित कब की गई है? तो देखिए 1889 में इसको प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है श्रांत पथिक। जो श्रांत पथिक है ये द ट्रैवलर का इसमें अनुवाद किया गया है और खड़ी बोली में अनुवाद है। 1900 में ये प्रकाशित हुई है। अगला है एकांतवासी योगी। जो एकांतवासी योगी है वो हर्मिट का इसमें अनुवाद है और 1886 में इसको प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, प्रसाद जी या फिर निराला जी। तो पथिक किसकी रचना है हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रामनरेश त्रिपाठी जी इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी इसको, अपने भाई बहनों के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करें। तो रामनरेश त्रिपाठी जी इसका सही आंसर आ गया हमारा। अगर बात करें हम इनकी रचनाओं की, तो रचनाओं में जो है तो काव्य, नाटक और गद्य शामिल किया गया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो है तो निश्चित चिंता, देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निश्चित चिंता है, वह देश कौन सा है, स्वतंत्रता, कामना, पथिक, मिलन, स्वप्न, घाघ और भूडरी।
और खोजो खोज निकालो, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, काव्य नाटक हैं। सॉरी, अगर ये तो रचनाएं हैं इनकी काव्य की, और अगर नाटकों की बात की जाए तो नाटक आएंगे इनके, जैसे जयंत, जयंत इनका नाटक है, प्रेमलोक इनका नाटक है, और अजनबी, पैसा, परमेश्वर, ये जो हैं तो इनके इम्पोर्टेंट नाटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अनुराग रत्न किसकी रचना है। हमने ऊपर पढ़ा था ये अनुराग रत्न के बारे में, अनुराग रत्न किसकी रचना है, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आपको ध्यान रखना है। तो अनुराग रत्न जो रचना है वो है नाथूराम शर्मा शंकर जी की। किसकी है, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी की ये रचना है। और मैंने इनका आपको जन्म भी बताया था, तो जन्म है इनका 1859 और मृत्यु हुई है 1932 में। 1859 और 1932 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनकी रचनाएं भी मैंने आपको बताई थी, और इनको जो है तो महाकवि शंकर के नाम से जाना जाता है। रचनाएं थी इनकी जैसे अनुराग रत्न हो गया, शंकर सरोज, गर्भरंध्र रहस्य, गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियाँ, कलित कलेवर, शंकर सतसई, ये जो थी तो नाथूराम शर्मा शंकर जी की रचनाएं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है। तो देखिए प्रथम काव्य रचना किसे माना है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रिय प्रवास, हल्दी घाटी, एकांतवासी योगी, या फिर रंग में भंग। तो देखिए ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एकांतवासी योगी जो है तो सही आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य है ना, तो इसका तो हमने बता दिया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना किसे माना है, तो एकांतवासी योगी हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो आपका आंसर आना चाहिए पृथ्वीराज रासो को जो है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का महाकाव्य माना है। और पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो किसने की है, तो चंद्रबरदाई जी के द्वारा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, जैसे खड़ी बोली का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली का प्रथम नाटक जो है तो शकुंतला है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है, तो पहली कहानी परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में जो है तो नागरी लिपि में एक उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा, प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रकाश के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रकाश के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको जो है तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो मिला था। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान इनको मिले हैं, जैसे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है तो उन्हें ये पुरस्कार उनकी रचना प्रिय प्रवास के लिए मिला था, जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। और देखिए इनको और भी उपाधियाँ मिली हैं, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि भी इनको मिली है। किस चीज़ की, विद्या वाचस्पति की उपाधि भी इनको मिली है। तो उनको जो है तो देखिए 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। और बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और पेपर में ये बार बार पूछी भी गई हैं। जितनी भी मैं अभी बताऊंगी सारी के सारी ये पूछी गई हैं। जैसे सबसे पहले हो गया हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनकी रचना है। आध खिला फूल है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इस पर जो है तो शामिल है। एक और रचना है इनकी प्रिय प्रवास, जैसे यहाँ पर बताया गया है प्रिय प्रवास, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1914 जो है तो इसका रचना काल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ है जो ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के रूप में स्मारक के रूप में स्मरणीय है, तो ऑप्शन जो है तो देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, प्रिय प्रवास,
उद्धव शतक, गंगावतरण और बिहारी रत्नाकर। तो ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, उद्धव शतक। अच्छा, उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो देखिए, उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं तो इनके रचनाकार हैं उद्धव शतक के, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और हिंडोला और गंगावतरण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बिस्पाई जन्म के कृति, ये जो कृति के कृतिकार हैं कौन हैं? हम बिस्पाई जन्म के, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गुप्त जी। तो हम बिस्पाई जन्म के जो रचनाकार हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए, बात करें अगर हम इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कुमकुम हो गया, रश्मि रेखा हो गई, अपलक हो गया, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणापर्ण, हम बिस्पाई जन्म के, ये जो हैं तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और हमें ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोबा स्तवन, प्राणपर्ण, हम बिस्पाई जन्म के, ये जो हैं तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्वेश्चन हम यहाँ पर 30 तक ही डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें। और पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।